नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन चैनल। तो दोस्तों, हर वीक की तरह इस वीक भी हमारे व्यूअर्स ने पैसा बनाया है। यहाँ पर हमने जो 15 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए जो वीडियो बनाया था निफ्टी पर, निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर, ये वाला। इस वीडियो में हमने जिस लेवल पर कहा था कि इस लेवल से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि निफ्टी की क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये जो लेवल हमने दिया था, वो लेवल हमने जो दिया था वो दिया था 18,400 का। हमने कहा था कि निफ्टी का जो लेवल है वो 18,400 का होना चाहिए निफ्टी को सेल करने के लिए, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही होगी। और आप देखेंगे मार्केट में आज जो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है वो करीब 18,500 के आसपास चल रहा है। यानी कि मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि अगर 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को अगर हम लोग सेल करके चलेंगे तो 80% से भी ज़्यादा चांसेस है कि हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि अगर 18,400 के लेवल पर अगर हम पुट को सेल करके चलते हैं तो हमें प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। इसकी संभावना 80% से भी ज़्यादा है। और हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 18,500 के लेवल पर चल रहा है। यानी कि 18,400 से ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है। तो हमारा इस वीक भी काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन रहा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीक भी प्रॉफिट बना रहे हैं। तो एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो यहाँ आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी पर, चाहे वो निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का हो या फिर आने वाले समय में स्टॉक्स पर हो, उसमें जो है आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता रहेगा। हम जो स्ट्रैटेजी अपने वीडियो में जिक्र करते हैं उस स्ट्रैटेजी के पीछे की जो लॉजिक है उसको भी हम लोग बताते हैं, और इसी लॉजिक को सीख करके हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने ट्रेडिंग में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है कि उनको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमने जो निफ्टी पर जो हमने वीडियो बनाया था पिछले वीक में, बैंक निफ्टी पर मैं नहीं बना पाया था, थोड़ा समय का हमारे पास अभाव था, तो केवल निफ्टी पर ही हमने वीकली एक्सपायरी पर वीडियो बनाया था। और हर बार की तरह इस बार भी, इस वीक भी हमारे व्यूअर्स ने प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि 18,400 के लेवल पर हमने पुट को सेल करने को बताया था अपने वीडियो में। जिन्होंने भी उस लॉजिक का इस्तेमाल करके 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया होगा वो आज जरूर प्रॉफिट में बैठे होंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर के लिए हम लोग बात करेंगे वीकली एक्सपायरी के लिए। तो आज हम ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग निफ्टी का जिक्र करेंगे कि निफ्टी में अब अगर 22 दिसंबर के लिए हमें ट्रेड करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन से लेवल पर हमें बाय या सेल करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ से चार्ट पर और जानते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो भी तरह का लेवल है उस लेवल को फाइंड आउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही हम मार्केट के लेवल को फाइंड आउट करेंगे जहां पर हम ऑप्शन को बाय या सेल करने की रणनीति अपना सकते हैं। तो चलते हैं सीधा हम लोग चार्ट पर। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, रेगुलर प्रॉफिट बनाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उनके पीछे की लॉजिक के बारे में बताता हूँ, और उस लॉजिक के तहत ही सारे लोग, हमारे व्यूअर्स, हम और आने वाले समय में शायद आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग सीधा चार्ट पर और आगे की बातें करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं, और यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट लिया है। आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट है ये, और यहाँ पर जो हमने टाइम फ्रेम लिया है 1 आवर का लिया है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम जो है वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। और वीकली एक्सपायरी क्या है, बहुत कम समय में मिलता है ट्रेड करने के लिए, केवल 5 डेज ही हमें मिलता है ट्रेडिंग के, और बाकी 2 दिन जो है वो हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो सैटरडे संडे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इन दोनों दिन जो है हमारा थीटा थीटा क्या होता है, डीके होता है, और सॉरी डीके होता है, और यहाँ और इन दोनों दिन जो है ट्रेडिंग नहीं होती है, और इसका फ़ायदा हमें मिलता है। बिना स्टॉक के या इंडेक्स के मूवमेंट के ही हमारा थीटा क्या होता है, वो डीके हो जाता है, और उस दिन हमारा ट्रेडिंग होता ही नहीं है, जिसके कारण ये दोनों दिन जो है सैटरडे और संडे हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो चलिए आगे की बात करते हैं, ट्रेंड जानते हैं, ट्रेंड क्या है मार्केट में। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो 1 आवर का चार्ट ओपन कर रखा है, तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
मार्केट ने एक जो है हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद मार्केट में थोड़ा हमने गिरावट देखा। गिरावट के बाद हमने कहा था कि ये केवल एक छोटी अवधि की गिरावट है, लेकिन वापस मार्केट में एक उछाल आएगा, और आप देख सकते हैं उछाल आया भी था, लेकिन मार्केट अभी इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वापस मार्केट इस लेवल पर आने में थोड़ा सा मार्केट को परेशानी हो रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मार्केट में देखो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, जहाँ से सपोर्ट लेकर के जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था तो मार्केट इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गया था, और यहाँ इस लेवल पर जो है पर्टिकुलर इस लेवल पर मार्केट ने अपने इस ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर निकलने में कामयाब भी हुआ था। और अब मार्केट में क्या है कि मार्केट इस लेवल पर वापस ट्रेड कर रहा है। मे बी कि मार्केट यहाँ से ही कल घूम जाए, लेकिन मे बी अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मार्केट को एक बार यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। तो ये एक मार्केट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं, और यहाँ पर जो है एक बार हम फिर से वापस पुट को सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा टाइम फ्रेम पर चलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इसको और आसानी से हम लोग समझेंगे। चलते हैं एक बार हम लोग 4 आवर के चार्ट पर, सॉरी एक बार हम लोग पहले चलेंगे 1 डे के चार्ट पर, ताकि हमें ट्रेंड जो है वो क्लियर समझ में आ जाए। देखो ये 1 डे का चार्ट है, और 1 डे के चार्ट पर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। ये वाला जो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ से अपनी शुरुआत की थी अप ट्रेंड की, और मार्केट ऊपर तो गया, फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सुस्ताया, सुस्ताने के बाद जो है इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने फॉलो किया, इसको टच नहीं किया, और मार्केट इसको ब्रेक करके ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो है लास्टली इस सपोर्ट को ना तोड़ करके इसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर घूम गया, और घूमने के बाद मार्केट ने एक बार यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उसमें बताया था कि इस लेवल पर अगर हम पुट को सेल करके चलेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और वहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है 10% की, सॉरी 5% की मंथली एक्सपायरी में, और 10% में वीकली एक्सपायरी में, तो यहाँ पर हमें इससे उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला था। और यहाँ से मार्केट ने ऊपर भी एक बार जंप लगाया, जंप लगाने के बाद मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया, और लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है, लेकिन मार्केट अभी नीचे आने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिल सकता है। फिलहाल हमें लॉन्ग टर्म में ये लंबे टाइम फ्रेम में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। लंबे टाइम फ्रेम में केवल हमने ट्रेंड को समझ लिया है। अब हमें शॉर्ट टर्म में कहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, पहले हम सपोर्ट को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम पहले ऑप्शन सेल की बात करेंगे, कहाँ पर ऑप्शन सेल करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट क्या है, मार्केट जो है अब ट्रेंड में चल रहा है, और हमें अब क्या करना है, अब हमें शॉर्ट टर्म में यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ये देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्योंकि हमारे पास केवल 5 डे ही ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। 5 डे ही हमारे पास ट्रेडिंग डेज हैं, बाकी 2 डेज क्या है, वो सैटरडे है और फिर क्या है संडे है, जिसका हमें एज ए ऑप्शन सेलर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम लोग सैटरडे और संडे का पूरा फ़ायदा उठाते हैं वीकली एक्सपायरी में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म में मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में चलेंगे, शॉर्ट टर्म में हम चलेंगे, यहाँ पर हमने डेली चार्ट सिलेक्ट कर रखा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 4 आवर का चार्ट सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या कहता है। यहाँ पर हमने 4 आवर का जो है टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पर देखो मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी का ही ये चार्ट है। और जैसा कि हमने बताया था कि मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम में वो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 4 आवर में भी हम देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी भी अप है। ये वाला अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा हमें सुविधा होगा। ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरह से तो आप देखेंगे, देखिए इस तरह से अभी मार्केट क्या है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ड्राइंग भी करना है। अगर ज़्यादा हमने स्केच यहाँ पर कर लिया तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ पर डिलीट। ये आपको समझ में आ गई ना कि मार्केट क्या है। मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने डेली चार्ट पर देखा मार्केट अप ट्रेंड में है, और अब ये क्या है 4 आवर के
चार्ट की हम बात कर रहे हैं, 4 आवर के चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 जगह जो है 4 आवर के चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस लेवल पर देखने को मिलता है जो करीब 18,100 से 18,150 के आसपास है। 18,100 से 18,150 के आसपास है। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है ये देखिए, यहाँ पर 2 बार मार्केट ने, एक बार यहाँ पर 1, ठीक है, और एक बार यहाँ पर 2, ये 2 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है जो मुझे लगता है कि 18,350 का लेवल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल 22 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में काम करने के लिए। ये जो लेवल है 18,350 लेवल वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टू ट्रेड इन 22 दिसंबर एक्सपायरी। ठीक है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए और इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं हो तो आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। 18,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली एक्सपायरी के लिए। वीकली एक्सपायरी में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने पिछले कुछ सेशन में यहाँ पर जो है इसी लेवल पर 2 बार इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमने देखा ये दूसरी बार जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये वाला जो है, ये दूसरी बार जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था उसमें क्या था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था मार्केट। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड था मार्केट का, छोटी अवधि में एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आया था जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर निकलने में कामयाब हुआ था। लेकिन अभी मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है शॉर्ट टर्म में, जो मार्केट को धीरे धीरे यहाँ पर लेकर के आया है 18,500 के लेवल पर। तो हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे कि 18,500 के लेवल पर क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। मेरे ख्याल से 18,500 के लेवल पर मार्केट में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है पुट के साइड में, जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है कि मार्केट नीचे ना आए। और हम यहाँ पर टेक्निकली भी देख रहे हैं। देखो, ओपन इंटरेस्ट देखना ठीक है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस ना करो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के आगे जो है ना ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। चाहे आप यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देख लो, दोनों का कॉम्बिनेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने 2 बार जो है मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखा, तो आप देखेंगे 18,300 18,350 के आसपास जो है उसके ऊपर कहीं पर आपको ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। मैंने मॉर्निंग में देखा था कि 18,500 के लेवल पर जो है काफ़ी अच्छा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। तो ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए, जो मार्केट को नीचे आने से रोक सकता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट को नीचे आने से रोक सकता है। मैं यहाँ पर मार्केट निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी को मैं यहाँ पर मार्केट से संबोधन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है, हम या आप कोई भी अगर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो पुट को सेल करके अगर हमें चलना हो तो हम यहाँ पर 18,300 से 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट के ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं। अभी हम लोग कॉल साइड का कोई भी सेलिंग नहीं करेंगे अभी, जो भी, क्योंकि हमारा ट्रेंड अप है और थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर से नीचे भी आया है। तो हमें क्या है, 18,300-400 के आसपास जो है 50 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा निफ्टी में। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव होना चाहिए। वैसा ही स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि 50 रुपये के प्रीमियम अगर हमें रिसीव होता है तो हमें निफ्टी का 50 क्वांटिटी का लॉट साइज होता है। तो 50 × 50 अगर हम करेंगे तो हमारा 2500 का जो प्रॉफिट है वीकली, वो हमारा पूरा हो जाएगा, मेकअप कर जाएगा। क्योंकि हमें 2500 वीकली प्रॉफिट चाहिए ताकि हमको महीने में 10,000 का प्रॉफिट निकालना है। वह क्योंकि हमारा 1 लाख का कैपिटल यूज़ होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी को सेल करने में, ऑप्शन में। तो हमें कम से कम मंथली जो है 10% का प्रॉफिट होना चाहिए अगर हम वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी में मैं कहता हूँ कि 5% का प्रॉफिट होना चाहिए और वीकली एक्सपायरी में मैं कहता हूँ कि 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वीकली एक्सपायरी में देखो हम लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं। वीकली एक्सपायरी जो है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है मंथली एक्सपायरी में काम करने से। तो जब हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी तो ज़्यादा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीकली एक्सपायरी में जब भी हम काम करते हैं तो हमारा 4 वीक होता है वीकली मंथ में, तो इन 4 वीक को मिला करके हमें 10% का प्रॉफिट होना चाहिए पूरे मंथ में। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, इसको भी हमें फॉलो करना है। साथ ही हमें ट्रेंड को भी फॉलो करना है, उसके बाद हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, तब जा करके हमें ओपन इंटरेस्ट चेक करना है।
क्योंकि ओपन इंटरेस्ट देखो क्या है ना कि सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में चेंज होता रहता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो सेकंड सेकंड और मिनट मिनट में चेंज नहीं होता है। चेंज वहाँ भी होता है लेकिन इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। वहाँ कुछ आपको मौका दिया जाता है अपने ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, प्रॉफिट को बुक करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमने आपको बताया, यहाँ पर हमारा कहने का केवल एक ही इंटेंशन है कि मार्केट जो है 4 आवर के चार्ट पर भी हमने देखा अप ट्रेंड में है, 1 आवर के चार्ट पर भी अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा चार्ट ओपन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, और डेली चार्ट पर तो मार्केट काफ़ी समय से अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने जो सपोर्ट लाइन यहाँ पर खींचा था, हमें यहाँ पर 2 जगह सपोर्ट भी दिख रहा है जहाँ पर मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। तो इस जगह पर हमें पुट को सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 22 दिसंबर तक जो है मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 18,350 से ऊपर ही रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट का प्राइस। तो हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे एक बार ऑप्शन चेन पर, एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमें कहाँ पर 50 रुपीज़ का, सॉरी ये गलत, 50 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 18,350 के स्ट्राइक प्राइस पर रिसीव हो रहा है 50 रुपीज़ का प्रीमियम, या फिर 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर रिसीव हो रहा है। उसी प्राइस पर, उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हमें 3 से 3:30 बजे के बीच में आज ही अपने पोजीशन को क्रिएट कर लेना है, अपने पोजीशन को ओपन कर लेना है। तो हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ से ऑप्शन चेन पर। तो देखो यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन को पहले से ओपन कर रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर रखा है, साथ ही 22 दिसंबर का एक्सपायरी भी हमने सिलेक्ट कर रखा है। एनएससी का वेबसाइट है ये, जहाँ पर हमने ऑप्शन चेन को खोल रखा है। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे, क्योंकि हमें अपनी स्ट्राइक प्राइस को देखना है कि हमें 50 रुपये का प्रीमियम जो है कौन से स्ट्राइक प्राइस पर रिसीव हो रहा है। तो हमने बात की थी आपसे कि 18,350 या 18,400 के लेवल पर हमें पुट को सेल करके चलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ हमें पुट साइड जो 41 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, जबकि 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें 53 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। यानी कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है 2500 प्रॉफिट बनाने का वीकली, उसमें हमारा 18,400 के का स्ट्राइक प्राइस जो वो फिट बैठ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 18,400 के ही स्ट्राइक प्राइस पर अपने पुट को हम लोग सेल करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर डिले हो गया है मुझे, अगर जो वीडियो आज देख पाएंगे वो ज़रूर इस स्ट्रेटेजी को ओपन कर सकते हैं, मतलब कि अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मुझे वेडनेसडे को ही बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण मुझे आज मार्केट आवर में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो 18,350 और 18,400 के स्ट्राइक प्राइस में से 18,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें 53 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है 2500 की, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। इसीलिए हम 18,400 के ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 22 दिसंबर तक 18,400 के ऊपर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट को 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर सेल करके चल सकते हैं। तो वापस हम चलते हैं एक बार चार्ट पर। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको यहाँ पर हमने जो बताया वो ऑप्शन सेलर के लिए बताया कि 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, सॉरी यहाँ 53 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है। और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है वो 2500 का, वो हमारा यहाँ पर करीब करीब फुलफिल हो रहा है। इसलिए 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि 22 दिसंबर के स्ट्राइक प्राइस 22 दिसंबर तक मार्केट की जो क्लोजिंग है वो एबव 18,400 होनी चाहिए। तो कोई ये गारंटी नहीं है, मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, केवल हम लोग अनुमान लगाते हैं और उसी के साथ चल के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो 18,400 के ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। पिछले वीक में भी जो है मैंने 15 दिसंबर के लिए जो बताया था कि मार्केट में हमें क्या करना है, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बन सकता है, उसमें भी हमने यही बताया था कि 18,400 के लेवल के ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। यानी कि 15 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए भी हमने कहा था कि 18,400 का लेवल ही सफिशियंट है वीकली एक्सपायरी, 15 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में पुट को सेल करने के लिए, और 22 दिसंबर के एक्सपायरी में भी पुट को हम लोग सेल करेंगे 18,400 के ही स्ट्राइक प्राइस पर। दोनों ही वीक में हमें यही स्ट्राइक प्राइस बेस्ट लगता है, और इसी स्ट्राइक प्राइस पर हम
अभी काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 22 दिसंबर के एक्सपायरी तक 18,400 के ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हमारे जो सेलर भाई हैं मेरी तरह, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे फिर से हर वीक के तरह। तो चलो दोस्तों, ये तो था हमारे ऑप्शन सेलर भाइयों के लिए। अब जो ऑप्शन बायर हैं उनको कहाँ पर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, मुझे लगता है कि उनको इस वीक में लॉस हो गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अपने आप को धीरे धीरे ऑप्शन सेलर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर बनेंगे तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए एक बार ऑप्शन बायर के लिए मैं बता दूं, जिनको ऑप्शन बाय करना है उनको कौन से लेवल पर ऑप्शन बाय करना चाहिए, कौन सा लेवल उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो थोड़ा सा अगर इस चार्ट को हम यहाँ पर नीचे लाते हैं तो यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस बना था वो इस लेवल पर मार्केट रिजेक्ट हुआ था, और ये लेवल मुझे लगता है कि 18,700 का लेवल है। 18,700 का लेवल है और मार्केट अभी करीब 18,500 के आसपास चल रहा है। मार्केट का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अभी 18,500 के आसपास चल रहा है। तो 18,700 का जो लेवल है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहीं पे कहीं से मार्केट ऊपर की तरफ स्विंग कर सकता है। स्विंग करने के बाद जो है आपका ये लेवल टूट सकता है, और जब ये लेवल टूटेगा 18,700 का तो जो बायर हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चैन पर चलेंगे कि 18,700 पर अगर हमें ऑप्शन बाई करना है निफ्टी का तो हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चार्ट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें कॉल साइड का देखना है। कॉल साइड का 18,700 का हमने स्ट्राइक प्राइस बताया, तो यहाँ पर 18,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पर 47 रुपीज़ का प्रीमियम हमें पे करना है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमें 47 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि 18,700 प्लस 47 तो हो जाएगा 18,747 18,747 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा BE हो जाएगा। BE मतलब ब्रेक इवन। क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन। मार्केट अगर 18,747 के ऊपर निकलेगा तो ही हमें एक्सपायरी तक प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्सपायरी तक अगर हम नहीं रुकते हैं तो मार्केट अगर 18,500 से ऊपर की तरफ निकलता है तो इसका जो डेल्टा है 18,700 का जो डेल्टा है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा और उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो जब मार्केट अगर 1-2 दिन में मार्केट 18,700 के आसपास आ जाए, 18,600 के आसपास आ जाए, तो ये 47 रुपीज़ अगर बढ़ करके 60 या 62 के आसपास आ जाए तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और चूँकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हमें ज़्यादा समय मार्केट में नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा समय अगर मार्केट में हम देंगे तो हमें थीटा का जो डीके होता है उसका काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर के तौर पर मार्केट में काम करेंगे तो हमें 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर अपने ऑप्शन को पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए। और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो 18,700 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को बाई करना है। क्या करना है, कॉल को बाई करना है। और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर के तौर पर मार्केट में काम करते हैं तो हम 18,400 पर पुट को सेल करके चलना है। ठीक है, ये 2 स्ट्रेटजी हमारी रहेगी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पर। तो एक बार हम इसे चार्ट पर फिर से एक बार आपको रिपीट कर दें। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है 18,400 के लेवल पर, 18,400 के लेवल पर पुट को सेल करना है, और 18,700 के लेवल पर कॉल को बाई करना है। ये बाइंग साइड की स्ट्रेटजी और सेलिंग साइड की स्ट्रेटजी दोनों रहेगी 22 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए। 22 दिसंबर वीकली एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो अभी आज हमारे चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कह दूं कि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार चाहिए और आप रेगुलर प्रॉफिट में बने रहना चाहते हैं तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बेल बटन दबाएंगे तो जब भी ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप समय से पहले उस वीडियोस को देख करके उसके लॉजिक को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो हर बार की तरह ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।